मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में कि पीएच क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच क्या है। जितने भी अम्ल हैं, क्षार हैं, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, उन सभी का पीएच मान डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम आज पीएच मान के बारे में बात करने वाले हैं। पीएच मान जो है अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो गाइस ध्यान रखना, जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर प्रयोग में लिया जाता है, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की सामर्थ्यता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर यूज में लेते हैं, उसी प्रकार किसी भी धातु में अम्ल व क्षार की मात्रा को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब पीएच स्केल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि पीएच जो है एक जर्मन शब्द पुशांत से लिया गया है और पी का अर्थ होता है शक्ति सूचक, मतलब शक्ति से संबंधित, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसके आधार पर हम पीएच को आज समझेंगे। और पीएच एक मोस्ट टॉपिक माना जाता है 10th क्लास के लिए, और पीएच का मान जो होते हैं ये पीएच मान हमें 11th में, 12th में, 9th में, सभी क्लासों में अमूमन पढ़ने को मिलता है। पीएच मैंने अभी आपसे कहा कि तापमान जिस प्रकार हम थर्मामीटर से मापते हैं, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये हम बात करेंगे कि पीएच जो है इसमें क्या होगा। तो ध्यान रखना कि किसी भी विलयन में एच आयन की सांद्रता मापी जाती है। तो देखिए, यह किसी भी विलयन में H की सांद्रता को मापता है, यानी कि पीएच स्केल क्या करेगा, H प्लस आयन की सांद्रता किस विलयन में कितनी है वो पीएच के द्वारा मापी जाती है, और जिस विलयन में H की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसका मान उतना ही कम होगा, यानी कि पीएच मान। ध्यान रखना कि किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा। दूसरी बात, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी कम होगी, उस विलयन का पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए, पी जो शब्द है, पी एक जर्मन शब्द पुशांश है जिसका अर्थ होता है शक्ति का सूचक। आगे हम बात करते हैं कि H क्या है। H जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, यानी किसी विलयन में H जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, इसलिए P और H से pH बना है। तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, pH क्या है, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो H है उसका अर्थ है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहा था कि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा, और अगर किसी विलयन में H आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी, उस विलयन में उसका पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। अब हम बात ये करते हैं कि पीएच जो है उसके बारे में हमने किस वैज्ञानिक ने बताया, या हमें पीएच के बारे में कैसे पता चला। तो 19वीं सदी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हमें पीएच के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने पीएच के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा, तथा जिस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी, उस विलयन का पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि पीएच जो है उसका मान कितना होता है। तो पीएच का मान होता है -log10 H प्लस आयन। ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पर पीएच का मान लिखा है, ये पीएच का मान होता है। पीएच का मान दूसरी कंडीशन में हो सकता है, दूसरी अवस्था में पीएच बराबर -log10 ब्रैकेट H3O प्लस, ये भी हो सकता है पीएच मान। ये किस अवस्था में होगा, ध्यान रखना, हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो H प्लस आयन है वो मुक्त अवस्था में नहीं होता।
ध्यान रखना H प्लस जो आयन है वो मुक्त अवस्था में नहीं होगा किसी भी विलयन के अंदर। तो देखिए ये अवस्था कब होगी, देखिए pH का मान ये भी होता है और pH मान ये भी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो pH मान उतना ही कम होगा, और यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता जितनी कम होगी pH मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि pH बराबर माइनस log 10, ब्रैकेट में दिया हुआ है H3O, ये भी pH मान होता है, लेकिन ये किस अवस्था में होगा, कब होगा, क्या इसके अंदर अवस्थाएं लागू होंगी कि ये pH होगा अपना। देखिए तो इसमें होगा कि जब किसी विलयन में, ध्यान रखना ये pH मान कब होगा, जब किसी विलयन में, या यूं कहें क्योंकि विलयन में H प्लस आयन नहीं होते, किसी विलयन में H प्लस आयन नहीं होंगे, जबकि ये जो H प्लस है ये जल योजित होकर H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, इसलिए ये pH मान होता है। ध्यान रखना pH मान ये होगा और ये भी हो सकता है। ये कब होगा, क्योंकि जब H प्लस जो आयन है वो किसी भी विलयन के अंदर नहीं होते, जबकि वो जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, तो ये pH मान हम लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि उदासीन जो विलयन है उसका pH 7 होता है। उदासीन जो होगा विलयन उसका pH 7 होगा। दूसरी हम बात इसमें ये करेंगे कि जो उदासीन जल है, उदासीन जो जल है उसमें H प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन कि उदासीन जल में H प्लस तथा OH आयनों की, जो OH माइनस आयन है उनकी सांद्रता कितनी होती है। तो उदासीन जल में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। अब हम ये ध्यान देंगे, हमने क्या कहा है कि उदासीन जल, और उदासीन जल में किन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती है, दोनों की। H की सांद्रता लेंगे तो भी 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होगी, और OH माइनस की सांद्रता लेंगे तो भी कितनी होगी, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर। अब हम इससे pH कैसे निकालेंगे, यानी कि उदासीन जल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए pH बराबर, हमारे पास pH कितना है, log माइनस 10 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो देखिए log pH बराबर log, ब्रैकेट कर दिया अपन ने 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 7 फर्स्ट में आ जाएगा, तो pH बराबर 7 log 10, ये 10 नीचे आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा, इसलिए pH बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि log हमारे पास कितना है, log 10, तो log 10 आ गया अपने पास, और ये क्या आ गया, नंबर आ गया, उदासीन परमाणु का नंबर आ गया, यानी कि इसमें अम्ल और क्षार की जो सामर्थ्यता थी, यानी कि H प्लस और OH माइनस की जो सांद्रता थी वो बराबर थी, इसलिए pH मान क्या हो गया, 7। इसलिए उदासीन जल के अंदर H प्लस OH आयनों की सांद्रता 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अगर pH मान 7 से कम हो तो उस विलयन की प्रवृत्ति कैसी होगी। अगर pH का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर pH का मान 7 से अधिक है तो उस विलयन की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो क्षारीय होगी। अगर pH का मान 7 से अधिक है तो वो विलयन क्षारीय होगा। अब हम pH स्केल को बना के देखते हैं कि pH स्केल के माध्यम से हम pH के मानों को, उनकी गणना करना कैसे सीखेंगे। हमने pH स्केल यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ पर 0 से हमने नंबरिंग करी है, 7 पे उदासीन होता है और एवरेज लास्ट 14 होती है। 7 से पहले जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति की होंगे, और 7 से ज्यादा अगर उनके अंदर विलयनों में OH माइनस आयनों की सांद्रता है तो वो क्षारीय होंगे, उन्हें हमें क्षारीय कहेंगे। लेकिन अगर मिड रेखा में है, यानी कि 7 जिनकी सांद्रता है वो उदासीन विलयन या परमाणुओं में आएंगे। अब बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए 0 से 7 के बीच में अगर यहाँ H प्लस आयन बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर H प्लस आयन अगर बढ़ते हैं तो ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल।
ध्यान रखना, अगर इस विलयन में कोई सा भी विलयन हो सकता है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, रखना H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है ना। मैंने इससे पहले आपसे कहा भी था कि किसी विलयन में अगर H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा है उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। देखो अधिकतम पीएच 14 है, उदासीन पीएच 7 है और कम से कम 0। तो मैंने भी क्या कहा था कि किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी इनका पीएच मान उतना ही कम होगा। अब देखो इसमें सांद्रता ज्यादा है, H प्लस आयन यहाँ पर ज्यादा है तो इनकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है, अगर किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसका पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर उल्टा आ जाता है कि यहाँ पर OH माइनस आयन जितने ज्यादा होंगे तो उनकी सांद्रता भी ज्यादा होगी। अब सांद्रता ज्यादा होगी तो वो उनका पीएच जो मान है वो भी ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर विलयन में H प्लस आयन ज्यादा हैं तो वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे क्योंकि उनका पीएच मान कम हो जाएगा। जबकि OH माइनस में इसके उल्टा है, इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनका पीएच मान भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें इसके अपोजिट था, H प्लस आयन बढ़ रहे थे तो उनका अम्लीय प्रवृत्ति कम हो रही थी मतलब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो जो पीएच है वो कम होगा और यहाँ पर OH की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच भी बढ़ेगा। तो देखिए पहले में हमने क्या देखा कि H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक तो प्रबल अम्ल होंगे वो। दूसरा OH आयनों की सांद्रता अधिक तो प्रबल क्षार कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अम्लीय जो प्रवृत्ति है प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो प्रबलन सबसे पहले HCl है जिसका पीएच होता है 1.2 से 2 के बीच में। ठीक है। दूसरा है जठर रस जो हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसका 6.8 पीएच मान होता है या इससे भी कम, 6.2 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। दही भी एक प्रबल अम्ल है, दूध भी एक प्रबल अम्ल है, नींबू भी एक प्रबल अम्ल है, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। टमाटर भी एक प्रबल अम्ल है, संतरा का रस भी एक प्रबल अम्ल है, टमाटर में पाए जाने वाला भी एक प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं क्षारीय कि क्षारीय प्रवृत्ति किन किन की होगी। NaOH क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, रक्त भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है क्योंकि 7 से ज्यादा। शीतल पेय जो है उनका पीएच मान भी 7.8 के लगभग होता है। साबुन का पानी उसका पीएच मान भी 7.2 से 8 के बीच में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान भी 7 से ज्यादा होता है। तो जो भी 7 से ज्यादा जिनका पीएच मान होगा, अर्थात यूं कहें कि उस जिस विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उनका पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। और अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, ध्यान रखना इसमें किसमें, अम्लीय प्रवृत्ति में। अम्लीय प्रवृत्ति में ऐसे विलयन आएंगे जिसमें H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी तो इनका पीएच मान उतना ही कम होगा, यानी कि वो अम्लीय होंगे। और OH में यानी उदासीन में क्या होगा कि OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उनका पीएच मान उतना ही अधिक होगा। आज हमने बात करी है pH के बारे में। pH क्या है, अम्ल व क्षार को मापने की एक इकाई है कि इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, क्षार की मात्रा कितनी होती है। जो pH है वो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है। मैंने अभी आपसे कहा था अगर किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उनका pH मान उतना ही कम होगा। या यूं कहें अगर किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी कम है उनकी pH मान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन कम होंगे लेकिन OH माइनस आयन ज्यादा होंगे तो यहाँ पर pH मान बढ़ जाएगा। तो आज हमने नॉर्मली तरीके से pH के बारे में डिस्कशन किया है। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा।